Subscribe here. Subscribe here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टेलीकास्ट की जानिब से एंड्रॉयड स्टूडियो के एक और क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो जावा एक्टिविटीज़ है, यानी कि बैक हैंड पे हम जो कोडिंग करते हैं या बैक हैंड से जो कोडिंग रन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि क्लासेस का लाइफ साइकिल होता है। आम ज़बान में आप आम प्रोग्रामिंग में आप अगर इसे समझना चाहें तो एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही होती है और दूसरी तीसरी पे, और इसी तरह एक साइकिल बना होता है, लाइफ साइकिल। तो इसको हम समझेंगे आज। तो हम पहले तो अपना जावा एक्टिविटी का जो फाइल है वो ओपन करेंगे। यहाँ से आप ऐप के फोल्डर में चल जाएं, एंड्रॉइड और ऐप में चले जाएं। तो ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जावा का फोल्डर आ रहा है। जावा के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से पहले फोल्डर में हमें मेन एक्टिविटी के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपके पास ये वाला जैसे पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी है, तो ये एक्सटेंडेड है। किससे एक्सटेंडेड है? यानी कि आपकी जो दूसरी क्लास है उसकी ये चाइल्ड क्लास है। तो ये हमारी इस क्लास की जो इस एक्टिविटी या क्लास की ये चाइल्ड क्लास है। तो अगर हम कंट्रोल प्रेस करके रखें और इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये वाली क्लास ओपन हो गई, जो क्लास जिसकी वो चाइल्ड थी। तो यहाँ पर ये आ गई। अब ये भी किसी क्लास की एक्सटेंडेड है, तो इस क्लास की ये एक्सटेंडेड है। तो अगर हम इस क्लास को ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली क्लास हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो इसी तरह हम दूसरी क्लासेस आप देखें तो ये वाली क्लास हमारे पास ओपन हुई यहाँ पर। तो ये वाली इस क्लास की जो ये चाइल्ड क्लास है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं ये सारी क्लासेस। तो अगर यानी कि एक क्लास ओपन होगी तो दूसरी क्लास, एक क्लास अपना काम करेगी तो दूसरी क्लास अपना काम करेगी। अगर इसमें से कोई एक क्लास भी आपकी मिस हो जाती है या वो कंपाइल नहीं होती, रन नहीं होती, तो आपकी दूसरी एक्टिविटी ओपन नहीं होगी। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही होती है। तो इसी तरह ज़रा हम फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक फ्लो चार्ट पड़ा है। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले एक्टिविटी स्टार्ट, यूज़र जो होता है वो एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। उसके बाद ऑन क्रिएट, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ऑन स्टार्ट। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो रीजूम करनी हो तो रीजूम भी हो सकती है। उसके बाद रीजूम भी ऑप्शन होता है। उसके बाद पॉज होता है, पॉज कर दें, उसके बाद रीजूम हो जाए, रीजूम भी हो सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से ऑन स्टार्ट हुई है और यहाँ पर हम आगे जी ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट अगर यहाँ नीचे सीधे सीधे चले जाएं तो ऑन पॉज हो जाएगी, ऑन स्टॉप आप कर सकते हैं और ऑन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप एक्टिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर इस चार्ट में थोड़ा क्लियर नहीं है तो एक और खोल लेते हैं। ये जो चार्ट है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया, फिर ऑन क्रिएट आ गया। ऑन क्रिएट हमने हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी और उसके बाद हमारी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हम रीजूम कर सकते हैं इसको, यानी कि एक्टिविटी को रोक कर फिर चला सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी रनिंग में आ जाएगी आपकी और उसके बाद न्यू एक्टिविटी इज़ स्टार्टेड।
यानी कि नई एक्टिविटी उसके अंदर कोई और एक्टिविटी है तो वो स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद ऑन पॉज, आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। जब यहाँ से पॉज करेंगे तो आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएंगे कुछ, तो यहाँ से आपके पास पॉज करने के बाद दो ऑप्शन है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकें पॉज करने के बाद, और दोबारा से आप ये भी कर सकते हैं, आप प्रोसेस को क्लोज करने के बाद दोबारा क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपकी जो नई एक्टिविटी होगी वो आपका जो ज़्यादा देर ये विजिबल नहीं रहेगी आपकी एक्टिविटी, तो ऑन स्टॉप पे चली जाएगी। ऑन स्टॉप पे आपके पास फिर दो चॉइसेस होती हैं, आप एक तो रीस्टार्ट पे चले जाएं तो रीस्टार्ट हो जाती है हमारी एक्टिविटी, रीस्टार्ट कर देंगे, और दूसरा हम क्रिएट शुरू से चले जाएं तो ये हमारा क्रिएट पे जाए। अगर प्रोसेस किल हो चुका है यानी कि ख़त्म हो चुका है तो अब नई एक्टिविटी क्रिएट होगी, और अगर आप आगे आ जाएं तो ये हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है और एक्टिविटी शट डाउन भी हो सकती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर एक एप्लीकेशन को जैसे हम ओपन करते हैं तो कभी कभी हम उसे एप्लीकेशन को होम वाला बटन प्रेस करने के बाद वो एप्लीकेशन हमारी जो है वो रिज्यूम पे चली जाती है, तो उसके बाद हम उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। इसी तरह ये एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर ऑन क्रिएट एक्टिविटी आपकी नहीं स्टार्ट हुई, मुकम्मल कंपेल नहीं हुई, तो आपकी ऑन स्टार्ट जो है वो कंपेल नहीं होगी। इसी तरह एक दूसरे पे ये डिपेंड कर रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल समझ आ गया होगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका मेन कंसेप्ट तो आपको आपके ज़हन में थोड़ा सा होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा एक क्लास एक्टिविटी पे हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एंड्रॉयड के मज़ीद आगे फंक्शन को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम कुछ एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अनलाइक करें अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तब भी कमेंट करें, अगर अच्छा लग रहा तब भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।